भारत, जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटा हुआ है, संजोया हुआ है। वास्तव में भारत की संस्कृति में, भारत की कला में, हस्तशिल्प में, रीति रिवाज और संस्कारों में, कण कण में अतीत की विशेषताएं हैं। एक विश्वास है खुद का अपनी मिट्टी से जुड़ा होने का, एक अनुष्ठान है भविष्य में उससे जुड़े रहने का और भावी पीढ़ी को उससे जोड़े रखने का। अलबेले हाथों के अलबेले हुनर की खोज में आज हमारा रुख है पंजाब की तरफ। पंजाब के लोग बहुत मेहनती, मस्त और खाने पीने के शौकीन होते हैं। सरसों का साग, मक्के की रोटी, मक्खन और छाछ यहाँ की खासियत है। यहाँ की एक और खासियत है और वह है फुलकारी। या तो पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर जैसे शहर हों या फिर गांव, फुलकारी हर जगह होती है, लेकिन पटियाला फुलकारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तेरे सिरकट में फुलकारी नी, तू हुस्ना परी पटारी नी, साडे दिल ते जादू कर गई नी, बंगा नड़ बंग छड़का के, ते सारा गिद्दा लुट लिया नी, पतला जे अलग कहला के, ते सारा गिद्दा लुट लिया नी, पतला जे अलग कहला के, ते सारा गिद्दा लुट लिया नी, पतला जे अलग कहला के, ते सारा गिद्दा लुट लिया नी, पतला जे अलग कहला के, ते सारा गिद्दा लुट लिया नी, पतला जे अलग कहला के। पटियाला शहर राजाओं महाराजाओं का शहर है। फुलकारी हमारी ट्रेडिशनल है। फुलकारी से हमारा पिछला इतिहास जुड़ा हुआ है। फुलकारी एक वो चीज़ है जो भी कार्य खुशी का अपने घर में होता है, फुलकारी के बगैर वो संपन्न नहीं होता। फुलकारी अगर शादी है हमारी बेटी की, तो हम अपनी बेटी के लिए उसको फुलकारी बनाकर देते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी में फुलकारी एक रंग बिरंगी जो है हमारी क्यारी है, वो फूलों की क्यारी बोलते हैं इसको, हमारी बेटी के जीवन में रंग भरे रहें। इसमें एक तो मोर का दुपट्टा बनता है और अच्छा एक पल्ला, वैसे फुलकारी पल्ला बनता है, बाग बनते हैं, चुन्नी के ऊपर पूरी फुलकारी की होती है। फुलकारी की कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो नहीं बिकती। आप कोई भी आइटम बना लो, फुलकारी हंस के बिकती है। प्यार का तोहफा है, बेटी को देते हैं भी, उसका रिलेशन फुलकारी के साथ ही हमारा रिलेशन बना रहे। जब फुलकारी को देखेगी तो उसको माँ बाप की तो याद आएगी, मेरे माँ बाप ने फुलकारी दी है। किसी ने भी फुलकारी पाई हो, कहीं भी पाई, उसको पता लग जाता है ये पंजाब से आए हैं। फुलकारी का जिक्र वेदों, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब और पंजाब के लोक गीतों में मिलता है। शुरू में महिलाएं अपने और परिवार की महिलाओं के लिए फुलकारी और बाग बनाया करती थीं, लेकिन धीरे धीरे इस काम को बाहर बाजार भी मिलने लगा और पहचान भी। हालांकि आज भी ये काम महिलाओं द्वारा ही ज्यादा किया जाता है। फुलकारी को तो बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम पुरानी है। पटियाला में ही ज्यादा वैसे, और इधर उधर है नहीं। जो रिलेटिव्स जो आते हैं वो देखते हैं, उन्हें पता होता है कि ये फुलकारी करते हैं, पूछ भी लेते हैं कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। जो कोई भी कला है सारी अच्छी है, ये अपने हाथ की है, कभी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, जब मर्जी कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी जो है जल्दी से इसकी उधड़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं खराब होती, ठीक रह जाते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छी तरह स्टिच किया हुआ था कि जिससे वो बिल्कुल नहीं खराब होती। वैल्यू है तभी बनवाते हैं, तभी पूछते हैं कि आपको ये काम आता है तो अच्छी बात है, तभी पूछने आते हैं कि आप कर दो हमें। अगर हर किसी को आ गया तो हमें कौन पूछेगा। हर कोई फुलकारी धागे को पसंद रख रहा है। टांके पक्के होते हैं इसके, धागा भी पक्का, वैसे तो कच्चा है पर जब ये कपड़े के साथ सीमते हैं ना पक्का है। बहुत समय चल जाते हैं, जितना मर्जी टाइम चला लो इनको। तो मेरे पास फुलकारी है 7 साल पुरानी, अब भी ऐसी कैसी रखी, इनको कुछ नहीं धोने से कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके अंदर। सबसे पहले स्टार बूटी पे चला था फुलकारी, चुन्नी पर। ये स्टार बूटी है, ये पत्ते वाली फुलकारी है, ये पत्ता है। इसके पीछे ये डिजाइन है जो ये टी की शेप में है ना,
तो इसको टीए वाली बोलते हैं। ये जो चीज़ है ऊपर ऊपर आएगी, नीचे वैसे ही रहेगा, इसको ऐसे करते हैं। ये बस कारीगरी इसी को कहते हैं, जो भी अपनी कारीगरी है ऐसे ही होती है। रंगों की अपनी ही दुनिया होती है और अपने ही अनोखे और प्यारे संदेश। जहां लाल रंग जुनून का प्रदर्शन करता है, तो हरा कहानी कहता है पंजाब की हरियाली की, संपन्नता की। सफेद रंग की शुद्धता मन को शांति देती है, तो पीला रंग भी कुछ न कुछ जरूर कहता है दस्तकारी के धनी इन कारीगरों की इच्छा शक्ति और लगन के बारे में। नीला रंग जुड़ा होता है आसमान की असीमता के साथ, उसको छूने की असीम इच्छा लिए। नारंगी रंग में छिपी होती है प्रभु शक्ति, और इन रंगों को एक सूत्र में बांधकर एक अलग ही अर्थ, अनुभूति और एहसास भरते हैं ये हुनरमंद हाथ। काम तो कोई नहीं करती हूँ, बस ये कढ़ाई कुढ़ाई करती हूँ, घर पे रहती हूँ। शुरू तो एक दूसरे से देख के शुरू किए थे, सिखाई थी उसने। वजह तो कोई नहीं थी, वैसे बेले बैठे रहो, अकेले मन नहीं लगता था, टाइम पास करने के लिए काम करने लगे। हाँ, मदद तो मिलती है, जो पैसे मिल जाते कोई काम में आ जाते, मदद तो थोड़ी बहुत हो जाती है। जब तक इच्छा है, जब तक करना है तब तक तो करेंगे। ज़्यादातर तो अभी तक वो ले जा रही थी, फिर उससे 2 चादरें ये होगी, अभी इसको एक दे के ले आई हूँ, एक ले जा रही हूँ। फिर एक बनाने में तो महीने लग जाते हैं एक चादरे में। ज़्यादा देर तक करो इसको, पूरे दिन लेके बैठो तो आंख दर्द होने लगती है। मेरी तो इच्छा है जितने आगे बढ़ जाए उतनी ही अच्छा है। नहीं, पटियाला की नहीं है, बिलोंग फ्रॉम तो सहारनपुर यूपी से। शिफ्ट 7 साल हो गए मेरे। रोटी कमाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है ना। काम भी अच्छा लगे मेरे को। फुलकारी की लाइन अच्छी लाइन है सर, डिजाइनिंग का काम करते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश है सर, जितना हो सके। पढ़ने की तो इच्छा सबको होती है सर, फैमिली प्रॉब्लम जो होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, इसलिए बस लाइफ ही यही है सर अपनी। लाइफ में ही काम अच्छा लगा मेरे को। फुलकारी पंजाब की एक अनूठी कला है। यह भारत में 15वीं शताब्दी के आसपास लोकप्रिय होने लगी थी। ईरान में इसी को गुलकारी कहा जाता था। फुलकारी का शाब्दिक अर्थ है फूलों का काम। रोजमर्रा में पहनने के लिए इस्तेमाल होने वाली शॉल, दुपट्टे को जिन पर फूलों की कढ़ाई होती है, फुलकारी ही कहते हैं। जबकि विशेष अवसरों जैसे शादी या उत्सव में पहनने वाले शॉल दुपट्टे को जिस पर पूरी घनी कढ़ाई हो, उसे बाग कहते हैं। फूल का अर्थ है फूल और कारी मतलब कारीगरी, यानी फूलों की कारीगरी फुलकारी। हमारे पहले मम्मी करती थी, और फिर घरवाली की जो माँ है वो भी यही काम करते हैं, इसलिए हमें उनसे ही प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छा लगता है जी, हम कम से कम हम भी इससे रोजगार कमा रहे हैं, तो हमारे भाई जितने गांव में बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सभी इससे पैसा कमा रही हैं। जैसे आजकल नौकरी नहीं मिल रही है बच्चों को बहुत ज़्यादा, ये सवेरे रोजगार के लिए एक स्थायी काम बन सकता है। ये किसी को फुलकारी लेनी आती है तो पटियाला जरूर आते हैं। पटियाले की जूती और पटियाले की फुलकारी बहुत मशहूर है। जो आप मशीनी काम करते हैं, उसका एक धागा खींचो तो सारा निकल जाता है, इसका कोई भी धागा नहीं निकलेगा, ये इसकी स्पेशलिस्ट है। दिल्ली रहते थे यहाँ, एक मेरी सहेली मिली, मैंने उसको कहा भी मेरा दिल नहीं लगता, भी मेरे को कोई काम बताओ। उन्होंने कहा भी काम करने वाले बनो, मैं बताती है आपको। उन्होंने मेरे को सिल्क की बहुत हैवी चादर ले के दी। मैं कहा ये मैं निकाल पाऊंगी? क्या कोई बात नहीं करो। मैंने पहले बार उस पर 2 फूल पाए, अगले दिन 4 पाए, फिर मैं बढ़ती चली गई, 40 फूल पाने लगी। तो पहले महीने में मैंने 400 रुपये कमाए। आगे मैंने शौक हो गया, काम बढ़ा लिया। कोई भी पिंड में चले जाओ, सब पिंड में मिलेंगे आपने बनाने वाले। मैं चादर कट दीनी। पंजाब की इस फूलों की क्यारी में फूल भी अनेक प्रकार के हैं। इन्हीं तरह तरह के फूलों से बनते हैं विभिन्न बाग। हर क्यारी की अपनी पहचान है। अद्भुत है हर क्यारी, प्रकृति को समर्पित है हर क्यारी। जामन दी छाहे ठा नी मैं पीड़ा अडावा, चिड़िया दी चिंचनी तो
दिल फड़ के सोचानी नाले शर्मावा मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा। हालांकि आजकल कढ़ाई कच्चे रंगों के प्रिंट पर की जाती है, पर आज भी कुछ कारीगर सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कढ़ाई करते हैं। मैं चादर कड़ दीनी उत्ते पावा वेला पावा वेला पावा वेला मैं चादर कड़ दीनी उत्ते पावा वेला साडे पिंड दे स्टेशन ते ना रुकदी यारला मेरा धर्मी बाबलनी देसां दा राजा मैं आख के बापू नू रेला रुकवावा मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा। कढ़ाई की ये प्रक्रिया होती है पटियाला के नजदीकी गांवों में। महिलाएं अपने घरों में बाकी काम के साथ साथ आर्थिक स्थिरता के लिए महीनों तक हर कपड़े पर कढ़ाई करती हैं। मैं चादर कड़ दीनी उत्ते पावा चिड़िया पावा चिड़िया पावा चिड़िया मैं चादर कड़ दीनी उत्ते पावा चिड़िया मेरे तुर जान दिया कर गल्लां छिड़िया फिकरा विच डुबिया नी मेरा बाबल भोला। कड़े हुए कपड़े ये कारीगर सप्लायर को भेजते हैं, जिसके बाद इन्हें जरूरत, मांग और कपड़े की गुणवत्ता के हिसाब से आकार दिया जाता है। माना कि फूल धागों से बने हैं, उनमें रंग है, खुशबू नहीं, लेकिन इन्हें महकाते हैं हाथ के हुनरमंद अपनी कसीदाकारी की दक्षता भरकर। पर कपड़ों पर फूल पत्तों की बगिया भरते भरते इनके हाथ अपने घर की बगिया में कितनी रौनक भर पाते हैं। घर बैठ के ये काम भी हो जाता है और सारा कुछ अपना घर की देखरेख भी हो जाती है। घर में अगर हो रहा है काम तो देख देख के लड़कियां भी सीख जाती हैं। जिन्हें न्यू एम्ब्रॉयडरी लगती है उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, और जो फर्स्ट टाइम देखेंगे पहनने वाले बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंटरेस्ट से पहनते हैं कि एक नई चीज़ है। तो अगर वो ज़्यादा पहनेंगे तो हमारा ही फायदा है। यही है बस। जितना आखिर जो पहनेंगे हमें उतना काम ज़्यादा मिलेगा, जितने लाइक करेंगे। घर पे ही है, यहाँ तो हम साड़ी निकालते हैं, बोलते हैं अभी निगाहें वो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मोटापन आ जाएगा। देखो जी, ये तो इसकी कीमत सही मिलेगी फिर तो ये ठीक है, अभी आगे बढ़े तो कम कीमत मिलेगी फिर तो कोई नहीं करना चाहता कि मैं ही चलो जब तक कर रही है अभी मैं निकाल सकती हूँ कि आगे लड़की नहीं। बच्चों को देखो क्या बनेंगे, हमारे तो बस कोशिश है अभी पढ़े बच्चा, बाकी तो बच्चे के हाथ में है ना। अच्छा, ये कीमत ज़्यादा मिलेगी तो शौक भी होता है भी हाँ चलो करें, कुछ बनेगा। जिसको बच रहा है दो पैसे उसको पता है कीमत क्या चीज़ है, हमारे वास्ते कोई कीमत नहीं है ना। हमें कोई देखता है अभी क्या हो गया क्या नहीं, पूछते भी नहीं है। माल तो जी सानू कोई पता नहीं, बेचारा पटियाले दे लियांदा, वो कहंदा मैं पटियाले दे लियावां, फिर अगे छपा के कपड़ा लियांदा, फिर छपाई करांदा, छपाई करा के फिर सानू दे के जांदा, रीलां लैंदा, मुੱਲ रीलां दे के जांदा। सानू तां बस कढ़ाई कढ़ाई है, उन्हां का भी कोई पता नहीं सानू कौन लेते हैं, कौन दे के जाते हैं, बाहर तो आते हैं ਜਾਂ ਤਾਂ बाहर ही रही वैसे ज़्यादा माल दे के चाहे खरीद के असीं आप भी बना सकते हैं, वो भी सानू दो पैसे बचे भी घर बैठे कर रहे हैं। चलो किसी का जाना नहीं आना नहीं, अपने काम लग रहे हैं, चलो है भी ठीक है काम दा। इस कसीदाकारी की प्रक्रिया कपड़े के बीचों बीच से शुरू होकर लाल, पीले, हरे, सफेद रंगों का जादू बिखेर देते हैं। सुर्ख, लाल, पीले, बैंगनी फूल, हरे भरे खेत खलिहान, चहकते पंछी, नरम हवा, मौसम की गर्माहट जैसी हर चीज का एहसास देती है फुलकारी। किसी बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों की गरिमा हो या फिर नवयौवना की शर्मो हया की लाली,
सब में संवेदना भर देती है फुलकारी। ये हमको हो गए हैं 18-19 साल। बस यहीं से आके शादी हुई थी तो यहीं से सीखा था आके। ये खाली चुन्नी होती है, हाँ, उसके ऊपर हम करते हैं अपने आप ही बिन छापे के। ये बस हाथ की फुलकारी कहते हैं इसको, बाकी तो छपी भी होती है। ये हाथ की फुलकारी करते ही जितना यूज सानू चाहिए उस हिसाब से करते हैं। कोई दंडनिया भी हाँ जरूरी निकाल लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम तो करना ही पड़ता है कबीरदारी में। जी नहीं दिखता तो कोई नहीं है, बस अपना आदत बनती है ना फिर काम करने की। ये हम आराम से काट लिए इसमें 1 महीने में 1.5 महीने में इतना हो जाता है। अगर कभी सारा ही करा, बच्चे भी स्कूल में भेजने लगा, अपना रोटी पानी सब कुछ सब करना पड़ता है। रोज के बस 20-25 रुपये रोज के पड़ते हैं। जी जाते बस कर रहे हैं, जल्दी करना जो देखी जाएगी। कहने को बस यही चाहेंगे कि देखो इतना काम करते हैं, थोड़ा बहुत बंदे को सोचना चाहिए ना। बहुत अच्छा लगता है वैसे काम करते हुए तो बेलना रेट, पर इसका रेट बढ़ना चाहिए ना, इसका बहुत रेट घटा है। पहले तो पढ़ाई की थी, उसके बाद फुलकारी। इसको कोई कुछ समझता ही नहीं काम को, भाई हाँ ये कोई काम है, काम ज्यादा है तो कमाई कम है, अगला कहता बस क्या है ये। घर में तो कहते ही हैं भाई चल कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, इसलिए कर लेते हैं। जितना टाइम पास होता है या टाइम होता है अपने पास कर लेते हैं। 600-700 रुपये में आप ला लो, क्या आर्थिक सहायता मिलेगी। 600-700 रुपये तो आज के टाइम में बच्चे की फीस भी नहीं पूरी होती। कितनी देर निकालना, बैठना, फिर अपनी आंखें सुई चलानी सारा दिन, कितना औखा है। 5 रुपये एक दिन के ला लो, 5 रुपये तो बच्चा 1 मिनट में खा जा रहा है। और इसमें काम देखो आप कितना है, एक टांका अगर गलत भी हो गया उसको उधेड़ के दोबारा करना पड़ता है। जो अगर इसकी कमाई होएगी तो ये काम आगे चलेगा, नहीं चलता। हम कारीगरों को कहना चाहते हैं कि हमारा मंत्रालय उनके प्रति पॉजिटिव है और जो उन्हें लगता है कि ये काम होना चाहिए, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही कहते हैं कि मंत्रालय कोई सरकारी दफ्तर के रूप में काम नहीं करना चाहता है, उनके परिवार के सदस्य के रूप में काम करना चाहता है। जो भी असुविधा महसूस कर रहे हैं हम उसको कैसे हल कर सकें उस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि ऐसे जितने भी कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्पी हैं, वो आए हमारे पास, आकर हमको सुझाव दें ये होना है, और हमारी कोशिश रहेगी उनको शिकायत का मौका न मिले। यह फुलकारी कब गांव, कस्बों, शहरों के बाजार से होती हुई बड़े बड़े मॉल और विश्व के बाजारों तक पहुंच गई। इसका एहसास जब हुआ तो सरकारी प्रयास भी बढ़ने लगे। पुराने टाइम में बुजुर्ग औरतें जब उनके घर बच्चे, लेडीज, लड़कियां पैदा होती थी तो उनके लिए एक चादर को कढ़ाई करते थे कलरफुल धागों के साथ। भी जब वो बड़ी होंगी तो उनकी शादी में उनको गिफ्ट देंगे कि उनकी पूरी लाइफ इसी तरह रंगों से खिलती रहे। उसका नाम है फुलकारी। पहले टाइम में पुरानी औरतें ये धागा भी खुद बनाती थी, कपड़ा भी खुद बनाती थी, उसके ऊपर कढ़ाई करती थी। और ये पुराने टाइम का ही एक पीस है, कम से कम 60-70 साल पुराना। ये जो नई आइटम है इसका वेट काफ़ी हैवी है, ये पुरानी है, लाइट वेट में बहुत हल्की चीज़ है। हैंडवर्क हमेशा रेगुलर चलता ही रहता है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बन नहीं सकती, काम करने वाले लोग कम हैं, तो जितनी बनती है उससे ज़्यादा डिमांड होती है। दुपट्टे ही सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, उसके बाद फिर बेड कवर की ज़्यादा सेल है। ये जो खद्दर बाग मैंने आपको दिखाया ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आता है। इसको आप दीवान पे यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हो, वॉल हैंगिंग कर सकते हो। डोली लेके आते हैं तो डोली के ऊपर बिछाने के लिए होता है, जब लड़की को फेरे के लिए लेके आते हैं तो उसके ऊपर लेके आने के लिए होता है। इंडियंस ज़्यादा खरीदते हैं, फॉरेनर्स की भी आती है डिमांड्स क्वांटिटी पूरी करने के लिए। आजकल मशीनी काम में बनने लग गई है फुलकारी, ये सबसे बड़ा चेंज आया है इसमें। इससे पहले हम एग्जीबिशन लगाने के लिए जाते थे, ऑल ओवर इंडिया में हम घूमे हैं, तो वहाँ भी जब भी फुलकारी के लिए बहुत पब्लिक आती थी लेने के लिए, तो बहुत क्रेज़ होता है उनको, फुलकारी वाले आए हैं सामान देने के लिए, तो उस हिसाब से हमारे पास जो आते हैं तो हम उनके लिए स्पेशल ही हैं। 1994 में जहां फुलकारी को लघु उद्योग के रूप में मान्यता मिली, वहीं 2011 में विशेष भारतीय हस्तकला के रूप में भी इसे सम्मान मिला। जबकि 1962 में ही
पंजाब एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया था। आज इसका लाभ 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमारे को बहुत गर्व है हमारी फुलकारी के ऊपर, क्योंकि यह फुलकारी हमारी आन और शान है। सरकारों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा ताकि ये फुलकारी के सेंटर खोले जाएं, वहाँ ट्रेडिशनली उसकी सिखलाई दी जाए। ये खिले रंग हैं, इसके जो खिले रंग हैं हम चाहेंगे हमेशा ये खिले रहे और हमारा पंजाब, हमारा पटियाला फुलकारी के साथ इसका नाम चलता है और चलता रहे। फुलकारी के धागों के चटक रंग यूं ही हमेशा कुछ बोलते रहें, कहते रहें, कभी उदास न हो, फीके न पड़े। इसी तरह पूरी दुनिया में भारत की ये प्राचीन पारंपरिक धरोहर अपने रंगों के साथ पुष्पित और पल्लवित तो हो ही, इनमें पंजाब की गुनगुनाहट, खिलखिलाहट और मस्ती भी हो, संगीत के सुर भी हों और बोल भी। मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा, जामन दी चाहे था नी मैं पीड़ा अडावा, चिड़िया दी चिंचनी तोत्या दी टुकड़ी, दिल फड़ के सोचानी नाले शर्मावा, मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा, मैं चादर कड़ दीनी गिण तो पे पावा। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं।